नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, देश के राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर ने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दैनिक भास्कर ने अपने खुलासे में बताया है कि बीजेपी की एक बड़ी लीडर देश के नेताओं को लड़कियां सप्लाई करती है। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो खुलासा दैनिक भास्कर ने किया है, इस खुलासे से यह पता चल गया है कि यह तो सब जानते थे कि पॉलिटिक्स डर्टी है जी, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी डर्टी है इसके बारे में अंदाजा नहीं था। बिल्कुल। दैनिक भास्कर को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं दैनिक भास्कर में पत्रकार के रूप में काम कर चुका हूँ 15 साल पहले, 10, 12, 13 साल पहले। हम लोग इस तरह के स्कैंडल उस समय भी खुलासा किया करते थे, लेकिन दैनिक भास्कर ने जो ये खुलासा किया है यह बहुत ही दुखद और शर्मनाक है जी, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि हमारी राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है। बिल्कुल। इसमें एक नेता का, महिला नेता है जो जिनका खुलासा किया है दैनिक भास्कर ने, उनका नाम है फूल कुमारी, नाम है उनका। अच्छा। वो जो है फूल कुमारी, वो पूरे गर्व, फूल जोशी नाम है उनका, फूल जोशी जी, फूल जोशी बिना किसी सकुचाहट के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह कहते हुए दैनिक भास्कर के कैमरे पर कैद हुई हैं कि मैं लड़कियां सप्लाई करती हूँ, बड़े बड़े नेताओं को लड़कियां सप्लाई करती हूँ, मेरे पास हाई प्रोफाइल लड़कियां हैं और ये लड़कियां कहाँ किन किन राज्यों से मंगवाई जाती हैं यह भी बताया है। और बताया है कि बिहार, झारखंड में कैसे उनका नेटवर्क है, पटना के किन किन हॉस्टल्स, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जिनके साथ उनका टाई अप है। अच्छा। उन हॉस्टल्स में भी लड़कियां जो सेक्स रैकेट का हिस्सा हैं और बड़े नेताओं को भेजी जा रही हैं चुनाव के लिए, उनको ठहराने की व्यवस्था की जाती है। और ये जो फूल जोशी हैं ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है चुनाव में। अच्छा। यहाँ बिहार भेजा है और उनका नाम भी लिस्ट में है, जो लिस्ट दैनिक भास्कर ने जारी की है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए लड़कियां सप्लाई करती हैं, वो सभी वो पार्टी के नेताओं के लड़के, भले ही वो बीजेपी में हैं, लेकिन वो उनका दावा है कि वो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए चुनाव के दौरान लड़कियां सप्लाई कर रही हैं। अब यह क्या पूरा मामला है हम आपको बताते हैं। मामला यह है कि दैनिक भास्कर की जो डर्टी पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत दैनिक भास्कर की डर्टी पॉलिटिक्स की कैसे हुई। नाम है बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की मंत्री फूल जोशी। फूल जोशी तक पहुंचने के पहले दैनिक भास्कर की टीम कई लोगों तक पहुंची। राहुल नाम के एक लड़के से पहले राहुल नाम के एक लड़के से बात की। राहुल नाम के उस लड़के से बात करने के बाद राहुल ने मिष्टी नाम की एक लड़की से मिलवाया जो कि यहाँ पटना में हॉस्टल चलाती हैं और कई हॉस्टल्स के साथ टाई अप होने का दावा करती हैं और उनमें वो जो लड़कियां आती हैं उनको ठहराने की व्यवस्था की जाती है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मिष्टी ने मिलवाया दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को धनबाद ले जा करके फूल जोशी से। अच्छा। जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और वो कह रही हैं कैमरे पर, दैनिक भास्कर की टीम ने जब बात की उनसे रेस्टोरेंट में, तो वे कह रही हैं कि एक विधायक, बड़े विधायक को मेरे बारे में बता दिया किसी ने। अच्छा। कि हाँ मैं लड़कियां सप्लाई करते हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी मुझसे पूछने की, मैं इतनी पावरफुल हूँ। और ये जो बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की मंत्री हैं फूल जोशी, ये इन तक कैसे पहुंची टीम, यह भी दैनिक भास्कर ने बताया है। दैनिक भास्कर की टीम ने लिखा है कि 10 जून 2025 को जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप पासवान और उनकी पत्नी किरण को मुजफ्फरपुर पुलिस ने सेक्स स्कैंडल में गिरफ्तार किया। पति पत्नी का हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का बड़ा नेटवर्क था। इसके बाद दैनिक भास्कर की टीम ने इसको खंगालना शुरू किया और दिलीप और उसकी पत्नी किरण से जुड़े कई जानकारियां हासिल की। इसके बाद पता चला कि ये दोनों जो पति पत्नी थे, ये हाई प्रोफाइल लड़कियों की फोटो व्हाट्सएप पर वीआईपी लोगों को, नेताओं को भेजते थे और फिर बड़े बड़े होटलों में लड़कियां भेजी जाती थी। और विधानसभा चुनाव में भी लड़कियों की सप्लाई करने की प्लानिंग का पता चला। इसके बाद पटना के गर्ल्स हॉस्टल का क्लू मिला दैनिक भास्कर को कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियां सप्लाई की जाती।
10 जून 2025 को मुजफ्फरपुर पुलिस ने सेक्स स्कैंडल में हम नेता दिलीप और उनकी पत्नी किरण को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दैनिक भास्कर की टीम ने आगे जांच शुरू की। मुजफ्फरपुर से इनपुट मिलने के बाद दैनिक भास्कर की टीम ने पता लगाने की कोशिश की कि इसका कनेक्शन कहाँ से है। तो पता चला कि पटना एन कॉलेज के पास एक गर्ल्स हॉस्टल है, उससे कनेक्शन है और उसका कनेक्शन झारखंड से है। यहाँ धनबाद की रहने वाली एक वार्डन है हॉस्टल की, नाम है उसका मिष्टी। उसका भाजपा की महिला नेता फूल जोशी के साथ नेटवर्क है और मिष्टी का कनेक्शन स्पा सेंटर से भी है। स्पा सेंटर सबसे पहले मिष्टी तक पहुंचने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने राहुल नाम के एक लड़के से बात की। राहुल जो एजेंट है, राहुल ने इनकार कर दिया मिष्टी से मिलाने से, लेकिन 10 बार से अधिक मुलाकात करने के बाद राहुल ने आखिरकार मिष्टी से मिलवा दिया। अब जब मिष्टी जो हॉस्टल की वार्डन है पटना में एक हॉस्टल की, वो दावा कर रही है कि उनके पास नेपाल, झारखंड, बिहार, दूसरे राजस्थान, दूसरे कई राज्य, दिल्ली की लड़कियां हैं और वो हर पार्टी के नेताओं को लड़कियां सप्लाई करती हैं। मिष्टी से दैनिक भास्कर की टीम ने 6 बार मुलाकात की, जो दैनिक भास्कर की टीम ने खुलासा किया है। और किस किस तरह की बातें हुई हैं ये हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, जो मिष्टी और दैनिक भास्कर की टीम के बीच बात हुई है। रिपोर्टर पूछ रहा है दैनिक भास्कर का, आपका नेटवर्क काफ़ी एक्टिव है, राहुल ने बोला है कि आप मदद कर सकती हैं। मिष्टी बोल रही है, बताइए क्या काम है। रिपोर्टर, नेता के साथ काम करना है, आप काम की हैं या नहीं। मिष्टी बोल रही है, हम तो काम करते ही हैं, घर से छिप कर यह पूरा काम करते हैं। पटना में, रिपोर्टर पूछ रहा है, पटना में आप अकेली रहती हैं क्या। रिपोर्टर, नहीं। तब मिष्टी जवाब दे रही है, नहीं, बहुत लड़कियां हैं, मैं यहाँ हॉस्टल की वार्डन हूँ। फिर मिष्टी बता रही है, मेरे पास छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, झारखंड और पटना की लोकल लड़कियां हैं, मैं व्यवस्था कर दूंगी। रिपोर्टर बोल रहा है, ऑफर बड़ा है, समझ गई ना, बड़ी संख्या में लड़कियां चाहिए। मिष्टी बोल रही है, अब तो छांटना पड़ेगा, आपको सब मिल जाएगा। रिपोर्टर, पैसा कितना लगेगा, लड़कियों का रेट क्या होगा। मिष्टी, मैं बात करके बता दूंगी, मैं धनबाद की हूँ, वहीं का नेटवर्क बड़ा है। यहाँ से लड़कियाँ आती, वहाँ से लड़कियाँ आती हैं क्या, धनबाद से आती हैं क्या। रिपोर्टर पूछ रहा है। मिष्टी, यहाँ झारखंड का पूरा नेटवर्क है, जितना अड्डा है वहाँ 99% झारखंड के नेटवर्क से लड़कियाँ आती हैं। रिपोर्टर, झारखंड में इतना बड़ा नेटवर्क कौन चलाता होगा। मिष्टी, है, वहाँ के पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, वहीं पर पूरा नेटवर्क चलाती हैं। रिपोर्टर, सेटिंग कीजिए, झारखंड से ही लड़कियों की डील करा दीजिए। उसके बाद बड़ी डील कराने से पहले मिष्टी ने पैकेज बताया, पूरी पैकेज पर बात की और उसके बाद मिष्टी ने कई लड़कियों की फोटो दिखाई। मिष्टी फोटो दिखाते हुए, यह पसंद है, थोड़ी सी सांवली है। रिपोर्टर, देखिए इलेक्शन का काम है, इसमें आप अच्छा समझ के दे दीजिए। मिष्टी, देखिए सारा फोटो देखिए, सब एक से बढ़कर एक है, यह है स्टैंडर्ड, ये है गंदगी राजनीति की। उसके बाद पूछ रहा है कि रिपोर्टर, इनका बजट क्या होता है। मिष्टी, 10 दिन का पैकेज होगा, एक दिन का 5 से 10 हज़ार देना होगा। रिपोर्टर, रेट कैसे तय होता है। मिष्टी, लड़की देखकर पैसा तय होता है, जैसी अदा वैसा पैसा। रिपोर्टर, देखिए जो भी और ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको हम पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद मिष्टी जो है ले जाती है, जो दैनिक भास्कर की टीम है उसको, रिपोर्टर्स को धनबाद, और वहां मिलवाती है फूल जोशी से, जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है। फूल जोशी को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुनाव की बड़ी कमान सौंपी है। और यहाँ फूल जोशी से धनबाद के एक रेस्टोरेंट में मुलाकात कराई गई दैनिक भास्कर की टीम की, और उन्होंने दावा किया फूल जोशी ने कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में कैंपेन करेगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बिहार में बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। फूल जोशी ने लड़कियों की व्यवस्था कराने का वादा किया और काम में जुट गई। और थोड़ी ही देर में उनके पास तस्वीरें आ गई कि कौन कौन सी लड़कियां तैयार हैं। उसके बाद जो बात बताई गई उसमें से कई चीजें हैं जो हम यहाँ बताना नहीं चाहते, वो अप्रोप्रिएट चीजें नहीं हैं। लेकिन फूल जोशी ने दावा किया कि उनका कनेक्शन बहुत ऊपर तक है, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लड़कियां भेजती हैं वो। चुनाव के दौरान डिमांड बढ़ गई है, सुंदर लड़कियां नेताओं को चाहिए होती हैं, इसके लिए सुंदर लड़कियों की शॉर्टेज चल रही है चुनाव के दौरान। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी की है लिस्ट, उसके मुताबिक श्रीमती फूल जोशी को धनबाद में, श्रीमती फूल जोशी प्रदेश मंत्री हैं धनबाद जिला से, और उनको जिम्मेवारी भी सौंपी गई है।
बिहार विधानसभा चुनाव में। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे। फूल जोशी ने अपने फेसबुक पर बिहार चुनाव के कैंपेन के दौरान की कई तस्वीरें भी दिखाई हैं जिसमें वो बिहार चुनाव में कैंपेन कर रही हैं। मिष्टी जो पटना में हॉस्टल चलाती है, उसने कहा कि हमारे हॉस्टल में लड़कियां रहेंगी और आसपास के दूसरे हॉस्टल्स में लड़कियां रहेंगी, मैं पूरी सेटिंग करा दूंगी, नेताओं के पास यहीं से लड़कियां चली जाएंगी, सब सुरक्षित रहेंगी, मेरी निगरानी में रहेंगी। इतना ही नहीं, मिष्टी ने और फूल जोशी ने 12 से ज़्यादा लड़कियों से वीडियो कॉल पर बात करा दी और वहीं पर बात करा दी लड़कियों से, और झारखंड, यूपी, एमपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और नेपाल की लड़कियों से वीडियो कॉल पर बात कराई। 2 से ढाई घंटे का समय मांगा और कहा आपकी चॉइस की लड़कियां आपको भेज देंगे। 70 से अधिक लड़कियों की फोटो और उनकी प्रोफाइल दिखाई। फूल जोशी ने स्वीकार किया कि वह लड़कियों की सप्लाई करती हैं। इसकी जानकारी पार्टी यानी बीजेपी के कई लोगों की है, यहाँ तक कि विधायक के बारे में कहा, एक विधायक के बारे में कि विधायक भी जानते हैं लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं होती उन्हें। और उन्होंने कहा कि उनके बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है और उन्होंने कहा कि अलर्ट होकर काम करना पड़ता है, अपनी इमेज भी तो बचानी है, सब सीक्रेट होता है। और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के कई नेताओं से अच्छे संबंध है, नेताओं से मुलाकात होती है तो बिहार बुलाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई एक पार्टी नहीं, कई पार्टियों के लिए वो काम करते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि हमारे वो एथिक्स के खिलाफ है। ये फूल जोशी कौन है ये समझ लीजिए। झारखंड में भाजपा की अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। 2024 में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष किशुन कुमार दास ने फूल जोशी को ये पद दिया। झारखंड के धनबाद की रहने वाली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा समेत कई विधानसभा में एनडीए कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं। सोशल प्रोफाइल, मीडिया प्रोफाइल में खुद को झारखंड भाजपा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य बताया है। कई बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो है। तो ये है डर्टी पॉलिटिक्स की इतनी ज़्यादा डर्टी तस्वीर जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, कैसे साफ होगी यह डर्टी पॉलिटिक्स? अपने विचार कमेंट कर जरूर बताइएगा। जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।